जब हम अतीत में झांक कर देखते हैं तो ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती हैं जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से घटित होती हैं। और जब बात प्राचीन रोम की हो तो ऐसी रहस्यमय चीजों का सामने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन रोम ऐसी अनेक रहस्यमयी घटनाएं अपने भीतर कैद किए हुए हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना यह अजीबोगरीब पेंटिंग है, जो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंगों में से एक है और महंगी होने के साथ ही बहुत प्राचीन भी है। इस पेंटिंग को नाम दिया गया है रोमन चैरिटी, जिसका हिंदी में मतलब है रोमन सम्मान। रोमन चैरिटी एक रोमन महिला पैरों की कहानी है जो अपने बूढ़े पिता सिमोन को गुप्त तरीके से स्तनपान कराती है। प्राचीन रोम की एक आश्चर्यजनक घटना है। दोस्तों, इस तस्वीर के पीछे की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। रोम की यह एक अनोखी घटना है और यहाँ आपको खुद ही यह डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह कहानी प्राचीन रोमन इतिहासकार वैलेरियस मैक्सिमस द्वारा फैक्टोरम एसी डिक्टोरम मेमोरेबिलियम में दर्ज की गई है और इसे पीएट्स और रोमन के एक महान कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। रोम के एक शहर पोम्पाई में खुदाई में मिली पहली शताब्दी की दीवार पेंटिंग और टेराकोटा की मूर्तियों से पता चलता है कि पेरो और सिमोन की इस पेंटिंग के पीछे क्या रहस्य थे। पुरातन रोम में वहां के राजा द्वारा सिमोन नाम के व्यक्ति को आजीवन भूखे रहने की सजा सुनाई गई। सिमोन एक बुजुर्ग व्यक्ति था और फिर उसे एक जेल में बंद कर दिया गया और वहां कड़ा पहरा लगा दिया गया। राजा ने यह हुक्म दिया कि जब तक वह शख्स मर नहीं जाता तब तक कोई भी न उसे कुछ खाने के लिए दे और न ही कुछ पीने के लिए। राजा के इस हुक्म का भी वहां के सैनिक बहुत पालन करते थे। प्राचीन रोम में कैदी को भूखा रखकर मौत की सजा देना बहुत प्रचलित थी। बुजुर्ग सिमोन की एक बेटी पेरू थी। उसने राजा के सामने एक फरियाद की कि उसके पिता बुजुर्ग है और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए वह उसे अनुमति दे कि वह अपने बुजुर्ग पिता से रोज मिल पाए। राजा ने कहा कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है और उसे रोज मिलने की इजाजत दे दी। वह रोज अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगी, लेकिन सैनिक उसकी तलाशी लेते और उसके बाद ही उसे उसके पिता से मिलने देते। बहुत दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जेल ने कुछ दिनों बाद यह सोचा कि अब तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कमजोर हो चुका होगा या मरने की कगार पर ही होगा, लेकिन उसने जब उसे देखने के लिए जेल का दरवाजा खोला तो देखा कि 3 हफ्तों के बाद भी वह ठीक था। उसके मन में यह शक पैदा हो गया कि जरूर उसकी बेटी कुछ न कुछ छुपा कर लाती है और अपने पिता को खिलाती है। इस शक को दूर करने के लिए एक दिन वह एक कोने में छुप गया और पिता पुत्री को देखने लगा। उसने देखा कि वह लड़की कपड़ों में कुछ भी छुपा कर नहीं लाती है, बल्कि वह अपने पिता को बड़ी ही चालाकी के साथ स्तनपान करवाती है। वह बेबस बाप चुपचाप अपनी बेटी की गोद में लेटकर दूध पीता था। जेलर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया था और पेरू जैसे ही जेल से बाहर निकली उसने उसे पकड़ लिया और उसे भी अपने बाप के साथ बंद कर दिया। इस बात को सभी जगह फैलने में अधिक समय नहीं लगा। जैसे ही राजा तक यह सूचना पहुंची वह आग बबूला हो गया और उसने दोनों को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। हर तरफ लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की ने बाप बेटी का पवित्र रिश्ता कलंकित किया है, इन दोनों को इसकी सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह घटना एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रही थी। उनका कहना था कि वह बेटी अपने पिता से अपार प्रेम करती है और वह उन्हें किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहती। इसके चलते यह एक गुनाह नहीं बल्कि एक बेटी का अपने पिता के लिए प्रेम दिखाई देता है। धीरे धीरे लोगों ने भी इस पहलू पर ध्यान दिया और अपने विचारों को सकारात्मक किया। इसके बाद राजा ने भावनात्मक दिशा में काम करते हुए न केवल पेरू को रिहा कर दिया बल्कि साथ ही उसके पिता को भी दंड मुक्त कर दिया। सदियों पहले घटी एक घटना नैतिकता के बिल्कुल विपरीत होते हुए भी मानवीय मूल्यों पर खरी उतरती है। इस घटना से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। यकीन मानिए, यदि किसी काम को सही भावना के साथ किया जाए तो चाहे वह काम समाज की नजरों में सही ना हो लेकिन महान जरूर कहा जा सकता है। यह घटना भी कुछ ऐसा ही दर्शाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।